हाय फ्रेंड्स, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज या ऑपरेट किया जाए। यह वीडियो विशेष रूप से एनसीसी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें। आप चाहें तो इस चैनल पर विजिट करके भी आप और भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर के ऊपर, जहां मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो बूट होने के बाद कंप्यूटर आपको सबसे पहले डेस्कटॉप दिखाएगा। यहां जो आप देख रहे हैं इसे डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहां जो आप छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं इन्हें आइकॉन कहा जाता है। यहां पर आपको सिस्टम एप्लीकेशन और फाइल और फोल्डर जो चाहे रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दिस पीसी। पुराने विंडोज़ में इसे माई कंप्यूटर के रूप में दिखाया गया था। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप इस डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ व्यू में आइकॉन के साइज़ को लार्ज, मीडियम या स्मॉल में दिखा सकते हैं। अभी मेरा स्मॉल पर टिक किया हुआ है। अगर मैं इसे लार्ज पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा मेरे आइकॉन का साइज़ लार्ज यानी कि साइज़ बढ़ा हुआ दिखेगा। इसके बाद यहां से ऑटो अरेंज, अलाइन ग्रिड या डेस्कटॉप के आइकॉन को हाइड या शो कर सकते हैं। इसके बाद आप आइकॉन को यहाँ दिए गए टाइप के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया फाइल या फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया है और वो यहाँ नहीं दिख रहा है तो फिर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके और रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश का बस यही काम है कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं अगर वो नहीं दिख रहा है तो आप रिफ्रेश कर दीजिए। इसके बाद यहाँ न्यू दिया गया है। इसका यूज़ करके कोई भी न्यू फोल्डर या शॉर्टकट या कोई ब्लैंक फाइल जो यहाँ दिया गया है बना सकते हैं। जैसे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और ये यहाँ डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के नाम से दिखेगा। विंडोज़ में फाइल कुछ विशेष डेटा का एक कलेक्शन है, जबकि फोल्डर किसी ड्राइव का एक भाग या सब डिवीज़न है। और यहाँ किसी फाइल या फोल्डर को स्टोर किया जा सकता है। जैसे पैसा अगर कोई फाइल है तो जेब या पर्स एक फोल्डर होगा। अगर कोई लेटर है तो वो फाइल होगा और एनवेलप एक फोल्डर होगा। तो कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर के बीच में यही डिफरेंसेस है। इसके बाद यहाँ डिस्प्ले सेटिंग है। यहाँ आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स मिलेंगे। फ़िलहाल मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और इसके सेटिंग्स यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ से आप विंडोज़ के डिस्प्ले सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है तभी आप इस सेटिंग्स को चेंज करें, क्योंकि विंडोज़ खुद से एक बेस्ट सेटिंग सेट करके यूज़र को देता है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ इस स्क्रॉल बटन का यूज़ करके आप स्क्रीन के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ आप साइड में जाकर साउंड डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड किया है, चाहे वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस हो साउंड के लिए, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद यहाँ पावर और स्लीप में जाकर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स को आप एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। फिर भी इनकी ज़रूरत ना के बराबर है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलेगा। इससे आप विंडोज़ की अपीयरेंस जैसे वॉलपेपर, कलर, लॉक स्क्रीन स्टाइल, थीम, फॉन्ट आदि को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दिस पीसी या यूज़र फाइल डेस्कटॉप पर नहीं दिखती है। तो इसे लाने के लिए आपको यहाँ राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। फिर थीम में आपको डेस्कटॉप आइटम सेटिंग्स दिखेगा।
इस पर क्लिक करके आप यहाँ चेकबॉक्स को ऑफ या ऑन करके इसे हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं विंडोज़ के सबसे नीचे, डेस्कटॉप के सबसे नीचे, इसे स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन कहा जाता है। यह विंडोज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही आप ज़्यादा यूज होने वाले ऐप्स, फाइल, फोल्डर इत्यादि को ओपन करने, कंप्यूटर की सेटिंग्स एडजस्ट करने, विंडोज़ को शटडाउन या लॉग ऑफ करने तथा यूज़र अकाउंट बदलने आदि के कार्यों को करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको सर्च बॉक्स मिलता है, जिसका यूज किसी भी आइटम्स को सर्च करने के लिए किया जा सकता है। यह ऑप्शन सिर्फ विंडोज़ 10 में है और इसके पुराने वर्जन जैसे विंडोज़ 8 में मिलेगा। इससे आप किसी फाइल को अपने पीसी में सर्च तो करेंगे ही, साथ ही आप इससे रिलेटेड वेब सर्च भी कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग के थ्रू आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब ये जो आप लंबी सी पट्टी देख रहे हैं, इसे टास्क बार कहा जाता है। जब आप कोई भी फाइल, फोल्डर या ऐप ओपन करते हैं तो इसे एक टास्क कहा जाता है और ये सारे ओपन फाइल या फोल्डर ऐप्स इसी टास्क बार पे होते हैं। जब भी आप किसी फाइल को मिनिमाइज करते हैं तो वो इस टास्क बार पे आकर आइकॉन के रूप में बदल जाएगा, फिर आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के टास्क बार का एक फीचर्स ये है कि कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि इस टास्क बार पे फिक्स किया गया है, मतलब पिन किया गया है। अगर आप कोई प्रोग्राम यहाँ पिन करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो पिन करने के लिए आप उसे ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए, ये पिन हो जाएगा, या उस आइकॉन पे राइट क्लिक करके और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक कर दीजिए, ये अनपिन हो जाएगा। आप चाहें तो किसी आइकॉन पे राइट क्लिक करें और उसमें आपको पिन टू टास्क बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप इसे यहाँ पिन कर सकते हैं और डायरेक्टली उस एप्लीकेशन या फाइल या फोल्डर को यहीं से ओपन कर सकते हैं। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो इसे माउस बटन की सहायता से खींचकर लेफ़्ट या राइट में फिक्स कर सकते हैं। फिर आपको टास्क बार के राइट साइड में कुछ आइकॉन मिलेंगे, यहाँ से आप साउंड को घटा या बढ़ा सकते हैं, फिर इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप यहाँ से सिस्टम के डेट और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने खुलेगा टाइम मैनेजमेंट का एक टूल्स। इसमें आप क्लिक करके सिस्टम के डेट और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। यह विंडोज़ 10 का एक सबसे खास फीचर है। जैसे मोबाइल के टास्क बार में कुछ सेटिंग्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं और कुछ सेटिंग्स को आपको अलग से ढूंढनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स जैसे फ्लाइट मोड, ब्लूटूथ आदि मिलते हैं। इस टास्क बार पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ आपको टास्क मैनेजर मिलेगा। अगर आपका कोई फाइल हैंग हो गया हो या फिर क्लोज ना हो रहा हो, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके एंड टास्क कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ विंडोज़ डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू और टास्क बार के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में मैं आपको कंट्रोल पैनल, हार्ड डिस्क के हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।